वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चूहे का घर जाए और बिल्ली को हंसी आए। भाई अजूनी सीरियल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शिखा को सजा मिली है लेकिन राजवीर को बड़ी हंसी आ रही है। राजवीर मजे ले रहा है। अरे भाई मजे ले लो लेकिन साथ में हमें भी तो दिखाओ कि आखिर ये मजे किस बात के हैं। तो देखो राजवीर ने हमारी बात मान ली और आपके लिए ये कहानी आ गई। अच्छा बहुत बढ़िया, टॉप क्लास। वैसे ये सजा जच रही है इसको, है कि नहीं? जैसी करनी वैसी भरनी, इस बात को तो आप शिखा बचपन से सुनती चली आ रही होंगी ना। तो भाई आपने जो किया है उसकी सजा तो आपको ऐसे ही मिलेगी। अब डॉली घर छोड़कर चली गई है। उसने चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता है। शिखा मैडम को मौका मिला तो उसने डॉली की चिट्ठी बदल दी और इस चिट्ठी में इतनी उटपटांग बातें लिख दी कि मानो डॉली अपने घर वालों को दुश्मन समझ रही हो। मैंने घर छोड़ दिया है फिर भी किसी ने मैंने रोका नहीं, और घर छोड़ने के बाद मैं किधर हूँ कैसी हूँ किसी ने भी खबर नहीं की मेरी। मैंने शर्म आ रही है कि ऐसे खुदगर्ज और मतलबी खानदान में मेरा जन्म हुआ। मुझसे गोल चक्कर के पास वाले पार्क में आके मिलो और मुझसे माफी मांग लो। बक्का नाम नहीं चाहिए, इस परिवार से कुछ लेन देन नहीं है। मैं कहता हूँ आज बक्का परिवार से उस लड़की का कोई लेन देन नहीं है। बक्का खानदान से नहीं चाहिए ऐसी लड़की मेरे को। हालांकि किसी को लगा नहीं कि डॉली इस तरह अपने पापा जी के बारे में लिखेगी। अब इस चिट्ठी का झोल हुआ है, इतनी बात तो तय है। बहुत कुछ उसने ऐसी चीज़ें लिखी है जिसकी वजह से घर वाले सारे बहुत हर्ट हैं और बहुत उदास हो गए हैं ये पढ़ के कि डॉली ऐसा कैसे बोल सकती है। तो अभी बस वही चल रहा है कि पापा जी बहुत गुस्से में और कह रहे हैं कि अगर डॉली चाहती है कि उसे हम इस घर से बग्गा ख़ानदान का नाम उससे हटा दे तो ठीक है, हमारे लिए वो मर गई, उसके पीछे से नाम हट जाएगा बग्गा। तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया है घर पे। देखते ही देखते इस बात का खुलासा हो भी गया और बेबे ने देखिए सजा भी दे दी शिखा को स्टैचू बनकर खड़े रहने की। ऐसे मैं बहुत कांड करती रहती हूँ। दादी को पता चल गया नई नई सजाएं भी मिलते हैं और नए नए कांड होते हैं, तो उन्होंने मुझे स्टैचू बनने के लिए बोल दिया। मैं बेचारी स्टैचू बन के खड़ी हूँ, कुछ कर नहीं सकती। और आपने देखा मैंने क्या किया। अब शिखा को ऐसे देखकर एक खुश तो बहुत हो रहा है राजवीर। टॉप क्लास, जच रही है सजा इसको, लेकिन मेरे कुछ तो कमी है। और रजनी जो फिलहाल अभी कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि अब तुम किसी भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगी। अजूनी पापा जी को रोकने आगे बढ़ती है और राजवीर अजूनी को रोक लेता है कि देख तूने वादा किया था कि तू किसी की भसड़ में नहीं घुसेगी। अब तूने डॉली हो, शिखा हो, अमन भाभी हो, कोई भी हो, सबको अपने हाल पे छोड़ देगी और तू सिर्फ हमारे बारे में सोचेगी। तो वही वादा उसको बार बार याद आ जाता है और वो खुद को रोक लेती है कि नहीं राजवीर के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चुप रहूँगी, मैं किसी की फटे में टांग नहीं अड़ानी है मुझे। भला ऐसा हो सकता है क्या कि घर की बहुरानी किसी मामले में अपनी टांग ना अड़ाए? तो ऐसा होगा ही नहीं। इस सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? अब डॉली कहाँ गई उसका पता तो लगाएगी अजूनी। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब बात राम लखन की आती है तो हमें रामायण के राम और लक्ष्मण की याद आ जाती है। दोनों में कितना प्यार था। लेकिन ये टीवी के राम लखन देखो, दोनों मिलते ही एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। हाँ भाई टीवी के हैं ना, पहली बार मिले हैं
लेकिन फिर भी मिलते ही गिरबान पकड़ लिया। बड़े अच्छे लगते हैं कि राम लखन, राम और लखन। अपनी बता इसे, ए लड़की से नहीं, मुझसे बात। कॉलर छोड़, हाथ छोड़ कॉलर। हिम्मत है तो मार के दिखाऊं। गो ऑन, हिम्मत है मुझे मारने की तुझे। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? इतिहास और पुराण ये दोनों गवाह हैं कि राम लक्ष्मण एक दूसरे की परछाई थे। जब भी दो भाइयों की बात आती है सबसे पहले राम और लक्ष्मण का नाम आता है। लेकिन ये क्या, छोटे पर्दे के ये राम लखन जब मिले तो इन दोनों ने कॉलर पकड़ लिया। नौबत हाथापाई पर उतर आई। आखिर लखन ने राम को ऐसा क्या कह दिया कि राम को गुस्सा आ गया। अपनी बता इसे, ए लड़की से नहीं, मुझसे बात। दरअसल यहाँ पर अवनी जो लड़की आई है ना, उसे प्यार करता है लखन। इस पूरी महफिल में जब लखन ने ये बात कही तो गुस्सा आ गया राम को, क्योंकि राम को लगता है कि लखन कोई गुंडा मवाली है। गुंडे की बात सुन, मैं अवनी को क्वेश्चन करूं, उसे और एम्बैरेस करूं। लखन ने जब अवनी से अपने प्यार के बारे में सबसे कहने कहा तब देखिए अवनी कैसे मुकर गई। बस करो, मैं नहीं जानती एक तरफा प्यार के बारे में। मुझे नहीं पता ये सब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अब आप ही बताइए, राम की नजरों में लखन की क्या हैसियत रह गई? लखन ऐसा कैरेक्टर है जिसकी कुछ वैल्यूज़ है, कुछ चीज़ों में मानता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो राम, ऑफ कोर्स राम बेखबर है उससे, लेकिन वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि उसके घर में आ गया और उसके घर में बिना बुलाए कोई आया और पहली मुलाकात ऐसी हुई कि राम जो है अच्छा नहीं मानता इसे। राम सोचता है कि ये गुंडा है, ये अब वापस उसके घर में आया तो गुंडागर्दी करने, उसको लगता है ऐसे गुंडागर्दी कर रहा है, बट ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज ओन राइट। तो जब लोग ये सीन देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि राम अपनी जगह पे सही है और लखन अपनी जगह पे सही है। जब पहली मुलाकात दोनों भाई की ऐसी हुई है तो भला आगे का रिश्ता कैसे मजबूत होगा। अब उम्मीद करते हैं कि पहली मुलाकात में जो हुआ ना वो अगली मुलाकात में बिल्कुल ना हो और ये दोनों भाई बहुत जल्दी एक दूसरे को समझ जाए। वैसे जहाँ तक हम मेकर्स की बात करें तो राम कपूर को बड़ा भाई बना दिया है, यानी कि नकुल मेहता को, और हितेन तेजवानी जो एक सीनियर एक्टर हैं उन्हें नकुल मेहता का छोटा भाई बना दिया। अब ये कास्टिंग कैसी है, दर्शकों को पसंद आएगी क्या? मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल धर्मपत्नी में कीर्ति की हो गई है मौत, लेकिन चिंता मत कीजिए, हीरो जैसे ही स्मशान घाट पहुंचेगा, अपनी धर्म पत्नी का अग्नि संस्कार करेगा और वहां से लौटेगा, वैसे ही उसको नई हीरोइन मिल जाएगी, यानी कि कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी। एक्चुअली कहें तो असली कहानी तो अब शुरू होगी।
कहानी जो लव स्टोरी में तब्दील होने वाली थी, फिलहाल तो उस लव स्टोरी को फुल स्टॉप लग गया है। प्रतीक्षा और रवि जिन्हें किस्मत बार बार एक दूसरे से मिलवा देती थी, अब एक बार फिर से मिलवाएगी। लेकिन इस बार जब रवि प्रतीक्षा से मिलेगा ना, तब वो उसे देखकर चौंक जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि कीर्ति का एक्सीडेंट जिसने किया है वो कोई और नहीं बल्कि प्रतीक्षा है। बिल्कुल यार, क्योंकि जिससे वो बचपन से प्यार करता रहा है, जिसके अतराफ उसकी पूरी ज़िंदगी रही है, जिसको उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बना लिया था, वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रही है। वो मतलब किसी की ज़िंदगी में नहीं रही, वो दुनिया में नहीं रही। तो व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपन, आई थिंक इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर दैट पर्सन टू लिव थ्रू इट। सो एज आई वाज सेइंग, डेस्टिनी इज द मेन हीरो एंड द विलन जो हमारे स्टोरी में है, एंड दैट्स गोना प्ले इट्स पार्ट। और उसके आगे जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको देखने मिलेंगे रवि की और मेरी स्टोरी में। हालांकि आप सबने देखा होगा कि प्रतीक्षा को ही गाड़ी से उड़ाने वाला कोई और नहीं मल्हार है। अब एक तस्वीर है रवि के पास जिसे वो ढूंढ रहा है। अब कहानी में ये बहुत बड़ा झटका तो लगेगा, क्योंकि अब कीर्ति भी नहीं रही और प्रतीक्षा जिसे देखकर कुछ कुछ होता था रवि के दिल में, अब वो कुछ कुछ तो होगा ही, लेकिन साथ में उसे गुस्सा भी आएगा कि कीर्ति की मौत की वजह प्रतीक्षा है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये विराट की बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं। मतलब विराट सबको सच बताना चाहता था, कह रहा था कि विराट का जो बेटा है, क्या नाम है उसका, विनायक, वो जिंदा है, लेकिन लोगों ने मानो अनसुना कर दिया। अब बेचारे वो भी क्या करें, क्योंकि लोग तो विनायक यानी कि वो अभी जो उनके पास विनायक है उसी को समझ रहे हैं ना, एक्चुअली है तो वही। अरे यार बड़ा कंफ्यूजन है, शायद इसीलिए कोई समझ नहीं पा रहा है। अरे वीनू जिंदा है हमारा, अरे वीनू जिंदा है हमारा, जिंदा है भी हमारा वीनू, अरे वीनू जिंदा है हमारा। इन सब की खुशी का जरिया सई का अस्तित्व, विराट के दिल की धड़कन और काकू के घर का चिराग जिंदा है। अरे वीनू जिंदा है हमारा। यही कहने की कोशिश विराट कर रहा है, पर इस खुश खबर को जब तक वो समझ पाते, वहाँ हो जाती है विनायक की एंट्री। बाबा क्या हुआ? आप मेरे बारे में बात कर रहे थे? काकू और सई को लगता है कि विराट विनायक की बात कर रहा था, क्योंकि अगर इतने जल्दी ये बात सबको पता चल जाएगी तो फिर कहानी का सारा रोमांच ही चला जाएगा। विराट ये खुशखबरी देना चाहता है कि मीनू जिंदा है, जो कि अभी वो खबर पूरी तरह से ना मैंने सुनी है ना सई ने सुनी है, तो उसका आगे एक्चुअली क्या होता है वो हम भी देखेंगे। दरअसल ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब पाखी के साथ घर में एक हादसा हो जाता है और उसे अस्पताल लाया जाता है, जहां सई अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी निभा रही है। और पाखी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सई को एक फैसला लेना पड़ता है कि अगर पाखी की जान बचानी है तो उसका गर्भाशय निकालना होगा। फिर क्या, जब काकू ये बात सुन लेती है तो सई को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब सई ने जानबूझकर किया है। हमें जिंदगी भर का दर्द देकर कह रही है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तब तेरी समझ कहाँ गई थी जब तू हमारे पोते को लेकर भाग गई थी? तूने तो अपने बच्चे को एक किस्सा समझकर भुला दिया। सई पर काकू बरस पड़ती है बिना उसकी बात सुने, पर सई भी गलत सुन के लेने वालों में से नहीं है। तो सई ने भी काकू को कह दिया कि अगर उन्होंने अपने घर का वंश खोया है तो उसने भी अपना बेटा, अपना वजूद खोया है। मैंने मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व खोया था, इसके बिना मैं आज भी अधूरी हूँ। पर अगर ये दोनों थोड़ा विराट की बात भी सुन लेते कि जिस वीनू को ये मरा हुआ मानते हैं वो जिंदा है। अब ये बात इन सबको बताने के लिए विराट को ढेर सारी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि कहानी में मजा तभी आएगा
जब इनका हिट एंड मिस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप कभी गुजरात गए होंगे तो वहां पर आपने जलेबी, फाफड़ा, गाठिया ये सब तो खाया ही होगा, लेकिन अब तो डोसा भी मिलेगा। डोसा वैसे पहले भी मिलते थे, लेकिन अब सोमनाथ शहर में डोसा का स्टॉल खोला है धरा भाभी ने। और जैसे ही किसी को पता चला कि धरा भाभी ने ये डोसे वाली दुकान खोली है तो वो पहुंच गई। अब कौन पहुंचेगी, कहने की जरूरत है क्या? अरे कहानी की विलन और कौन। डोसा खा लो, गर्मा गर्म सांभर और हाँ नारियल की चटनी भी मिलेगी। पंड्यास ने शुरू कर दिया है ये नया काम, जिसमें धरा भाभी ने ये डोसे का स्टॉल लगाया है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि क्या करें, और उसी को सब कुछ सोच साच के धरा ने एक स्टॉल लगा लिया है इडली डोसे का। तो आज हम वापस एक नई मुसीबत में हैं, जहाँ पे चुटकी की तबीयत ख़राब है, चुटकी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड पूरा परिवार उसके लिए मेहनत कर रहा है। भाभी ने बाहर स्टॉल लगाया है जहाँ पे वो इडली डोसा बेच रही हैं। तो भाभी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, मैं भी डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब घर में बहुत ही मुसीबत पड़ गई है, पैसे भी इतने नहीं है इनके पास, दुकान भी हाथ से चली गई है और तो और छोटी भी बीमार पड़ गई है जिसके इलाज के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये आइडिया धरा का है कि घर बैठे बैठे आखिर कुछ होगा नहीं तो चलो कुछ काम करते हैं, जिसमें धरा का साथ गौतम और कृष्ण ने भी दिया। देव भी यहाँ पर खड़ा है। अभी इनका स्टॉल शुरू ही हुआ नहीं कि वो देखिए श्वेता आ गई इनके जले पर नमक छिड़कने के लिए। जो अभी तक कोई नहीं कर पाया, जनार्दन नहीं कर पाया, मामी नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, वो एक श्वेता है जो आके पूरे परिवार को हिला दे रही है। तो बट ये हमारी फैमिली का टाइम है जहाँ पे हमें प्रूव करना है, अपने आप को दिखाना है कि हम साथ हैं, चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ हो, हम साथ में मिलके फाइट करेंगे। इस डोसे के स्टॉल पर ये डोसा भी बना और इन दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज भी दिया। उसके बाद रावी भी आई। अब रावी और शिवा के बीच में भी तो प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर शिवा पूरी कोशिश कर रहा है खुद को रावी के काबिल बनाने के लिए, लेकिन रावी के मन में क्या है वो तो फिलहाल रावी ही जाने। अगर इन दिनों बात करें तो पंड्यास की हालत वाकई में खस्ता हो गई है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राधा मोहन की राधा ने घर छोड़ दिया है, लेकिन नहीं छोड़ेगी वो भूत सौतन। जी हाँ, तुलसी वो नहीं छोड़ेगी राधा का साथ। अरे वो तो राधा को बचाएगी भी, मतलब एक्सीडेंट होने वाला होगा वहां से उसको बचा लेगी और साथ ही साथ अपना पुराना मंगलसूत्र उसे सौंप देगी। कहानी में ट्विस्ट आएगा ना मंगलसूत्र से। हाँ, अक्सर आता है सीरियल में।
अपने बाबा और अम्मा के साथ जा रही है अपने मोहन का घर छोड़कर। अब वो मोहन का घर छोड़कर इतनी दूर निकल गई है कि उसे रोकने के लिए पीछे कोई आया भी नहीं है। अब कोई आए या ना आए, ये तुलसी तो जरूर आएगी। अब भी उसे आने के लिए हाथी घोड़े की जरूरत थोड़े ही पड़ेगी। वो तो एक भूत है, वो जब चाहे जहाँ चाहे पहुँच जाती है। तो देखिए आ गई है वो राधा को रोकने के लिए, और इस बार तो राधा महसूस भी कर रही है तुलसी को, उसके आसपास कोई है। तुलसी उसे देख रही है, उसे रोकना चाहती है, ये सब कुछ पता चल रहा है राधा को। तूफानी रात में ऐसा सीन देखकर भला आप सब डरना मत, जैसे राधा नहीं डर रही है। अब आपको बता दे कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, जहाँ पर राधा खाई से लटकती नजर आएगी और उसे अपना हाथ देकर तुलसी बचाएगी। हाथ के साथ साथ वो अपना मंगलसूत्र भी देगी। इसका मतलब जानते हो? अरे इसका मतलब ये कि वो अपना पति अब ऑफिशियली राधा को सौंप रही है। तो अब यहाँ से राधा सीधे बचकर मोहन के घर दोबारा पहुँच जाएगी, इतना तो हमें पता चल ही गया है। हाँ राधा, एक पत्नी अपना मंगलसूत्र किसी और के साथ नहीं बांटती, पर मैं इस मंगलसूत्र के साथ मोहन और गुनगुन की जिम्मेदारी भी तुम्हें सौंपती हूँ। तुम्हें मोहन की पत्नी बनना पड़ेगा। तुम्हें मोहन की पत्नी बनना पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपके सामने आ रहा है एसबीएस ओरिजिनल्स का एकदम ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि व्हाट्स इन माय फोन। और आज अपना फोन और अपनी फोन की बातें करने वाली हैं अदा खान। जी हाँ, बहुत दिनों बाद अदा खान हमारे साथ हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है अदा के फोन में। आई थिंक वो जो ऐसे वाला एक स्माइली है ना, मुझे टंग इज आउट एंड द आईज आर रोलिंग, दैट आई लाइक। ये वाली है मेरी हॉटेस्ट सेल्फी जो मैंने खींची थी फ़ोन सामने रख के। $57,705 that I love to travel, that I love to take pictures, and I'm crazy about taking pictures. Hi guys, this is अदा खान और आज आप देखने वाले हो What's in my phone। मेरे पास जो फ़ोन है वो है 13 Pro, iPhone 13 Pro। लॉक स्क्रीन वाला is me and my mom। Home screen is my Paris वाला picture। I only took it selfie। Most used emoji, I think I think वो जो ऐसे वाला एक स्माइली है ना, मुझे टंग इज आउट एंड द आईज आर रोलिंग, दैट आई लाइक। मेरे फ़ोन की फेवरेट थ्रोबैक पिक्चर, ओह आई जस्ट गॉट इट ऊपर, पहलगाम। I was in Kashmir अभी recently, this phone just popped up this picture, so इसलिए I think Forum, my manager, she's the most dial person. Last 3 is the dial numbers, 1, then I think the phone gallery, and I think tickets and maps, yeah. ये वाली है मेरी हॉटेस्ट सेल्फी जो मैंने खींची थी फ़ोन सामने रख के, और लोगों ने इसे बहुत लाइक किया। सो येस, दिस इज़ माय फेवरेट सेल्फी दैट आई हैव टेकन।
A selfie that defines me, I need to show. ये अभी दिख गई तो मैं दिखा रही हूँ. ये selfie मैंने ली थी Maldives में. So yeah, I think it's nice. It's got a nice feel to it. I like wearing neck pieces. और ये Maldives में थी, मैं खुश थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं बाहर थी इंडिया के. And these are all selfies that I had taken. Worst. आपकी भी हो सकती है जो आपने ली हो. You know, I'm a very good photographer. I never take bad pictures of anyone, and people love the pictures that I take for them. So you can't tell me worst picture. कितने अलार्म्स हैं? 2. और वो भी ऑन नहीं है. जब काम होता है तो ऑन होती है या फ्लाइट होती है तो ऑन होती है. पिक्चर्स है 57,705. वीडियोस है, हाँ वीडियोस कम है, 8,230. I feel this one is a family picture in Oman that we clicked, all of us, yeah. With my nephews, my father, my masi, my cousins, everyone is in this picture. मेरा फ़ोन as a personality, it is well that I love to travel, that I love to take pictures, and I'm crazy about taking pictures, and of course I love my family. ABP न्यूज आपको रखे आगे. अरे यार भूख लगी है. वैसे सोचा था मैंने ब्रेक में कुछ खा लूंगा लेकिन मौका नहीं मिला. लेकिन अब तो जोरों की भूख लगी है. क्या करें, चलिए चलते हैं करणवीर मेहरा के पास क्योंकि वो डब्बा खोल कर बैठे हैं. जी हाँ, लंच स्टोरी के लिए. आज हम आपको सीधे ले चलते हैं, वो तो है अलबेला के सेट पर, क्योंकि हो गया है लंच का टाइम. तो करते हैं करणवीर मेहरा के साथ एक लंच और देखते हैं कि आखिर वो अपने लंच बॉक्स में क्या क्या लाते हैं और किस तरह से अपना लंच अपने सेट पर करते हैं. ये चावल हैं जीरा राइस, देख रहे हैं आप, विच इज़ गरम गरम एकदम. मेरा एक्चुअली टिफ़िन ऐसा है जो उसको बटन लगाओ और वो गरम हो जाता है. और साथ में ये है, ओहो वाओ, मूंग दाल विद लहसुन प्याज तड़का. ये है सब्ज़ी, टिंडली की सब्ज़ी विद आलू. ये तो रायता है, स्वीट के लिए ये रही मिष्टी डोई. हाँ, इसके अंदर डाला हुआ है तुलसी. तो जब मंदिर जाता था तो मंदिर का पानी बहुत टेस्टी लगता है, तो पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने बताया तुलसी डाल के रखते हैं, तो इसलिए तुलसी डाल के पानी पीता हूँ. और आई एम श्योर उसके कोई इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे होते होंगे अंदर के लिए. एक तो मौसम अच्छा है, ऊपर से फ़ायदा ये होता है कि सबका टिफ़िन दिख जाता है, कौन क्या क्या लाया है. और उनके टिफ़िन से मटन निकाल के थोड़ा सा खाना भी शुरू हो गया हूँ. और कॉस्ट्यूम ख़राब ना हो इसलिए मैं घर से ले आता हूँ एप्रन. इसको पहन के बैठ के आराम से सबके साथ मज़ा आता है मुझे. बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है. एंड लकीली जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, शी सप्लाइज टिफ़िन सर्विसेज, तो उनको हम बता देते हैं हमें क्या क्या चाहिए. एंड माई वाइफ सुपरवाइजेज इट और वो बना के मस्त देती हैं. जो आप देख रहे हो, प्लीज़ थोड़ा लाइक करो, पसंद करो शो को और प्यार दो, तो उससे शायद अवार्ड भी मिलेगा जल्दी. ABP न्यूज आपको रखे आगे. पब्लिसिटी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और ये मनोरंजन की दुनिया कुछ ऐसी है कि यहाँ पर पब्लिसिटी पाने के लिए लोग अफेयर तक कर देते हैं. अरे जनता में किस भी कर देते हैं. ऐसा ही मामला एक तरोताज़ा आया है. किसका? तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का.
हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी और कुछ लोगों पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। हम बात कर रहे हैं तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा जी की, जिनकी डेट करने की खबरें आ रही थीं और इनका किस वाला वीडियो भी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल रहा था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये किस का किस्सा। तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की पहली मुलाकात डायरेक्टर सुजय घोष की फिल्म लव स्टोरी सीजन 2 के सेट पर, जहां दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। दोनों काफी खुश नजर आए थे। खबरों की माने तो दोनों ने महबूब स्टूडियो में लगभग 6 दिन शूट किया और ये अपकमिंग फिल्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली है। सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म पहले वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होने वाली थी, मगर अब पोस्टपोन हो चुकी है क्योंकि ये लव स्टोरी सीजन 2 अभी तक पोस्ट प्रोडक्शन में ही है। अब शायद आप सभी को पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि लोग कैसे मौके पर चौका मारते हैं। लेकिन भाई ये पब्लिक है, सब जानती है कि किस रिलेशनशिप में सच्चाई है और कौन बस पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। सर एक सेकंड रुकिए भाई, ये सर रुको ना, मास्क निकालो ना, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर दो बस। हाँ बस, ताकि उन्हें फ्यूचर में इसका फायदा मिले। और आजकल तो ये ट्रेंड भी बन गया है। बहुत सारे लोग अपने फिल्म, सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म आने से पहले लव स्टोरी की अफवाह उड़ाते हैं और रिश्तों को दांव पर भी लगा देते हैं। तमन्ना और विजय के रिलेशनशिप को पब्लिसिटी का एंगल समझा जाए या फिर तमन्ना के दिल पर विजय ने वाकई विजय पा लिया है, ये बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मौनी, हनी और मनी। जी हाँ, मौनी और हनी ने मिलकर एक वीडियो सॉन्ग बनाया। हनी सिंह ने बहुत अच्छा गाना गाया, मौनी ने बहुत अच्छे ठुमके भी लगाए हैं। लेकिन ये क्या, प्रमोशन के वक्त मौनी अपने हनी के साथ हनीमून हनीमून तो नहीं कह सकते, घूमने गई थी। लेकिन प्रमोशन से पहले वो आ गई थी, लेकिन फिर भी वो आई क्यों नहीं, हमें थोड़ा बुरा लगा यार। हनी सिंह और मौनी रॉय का एक सॉन्ग हाल ही में रिलीज हुआ, जिसके चलते प्रमोशन की खातिर मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ। मगर अफसोस वहां सिर्फ हनी सिंह ही नजर आए, वहां मौनी रॉय नदारद यानी कि गायब थीं। हालांकि जो हमें इनवाइट आया था उसमें मौनी का भी नाम था, लेकिन इवेंट के एक दिन पहले ये खबर आई कि मौनी इंटरव्यू के दौरान नहीं रहेंगी क्योंकि उन्हें कोई जरूरी काम है। नहीं, डेफिनेटली अगर मौनी यहाँ पे होती तो और अच्छा लगता, लेकिन वो किसी काम से बिजी हैं अभी। और इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा कि जब ये गाना शूट हुआ तब उनको चोट लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बावजूद वो 2 दिन नाची और उन्होंने इसको परफॉर्म किया और इस गाने में 40 चांद लगाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हनी सिंह ने भी हमारे सवालों का जवाब दिया ये कहकर कि मौनी किसी काम में फंसी हैं, लेकिन SBS ओरिजिनल्स भी सितारों की हर गतिविधि पर नजर रखता है। हम आपको बता दें कि जिस दिन ये इंटरव्यू हुआ उस दिन की सुबह मौनी अपने हस्बैंड के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आईं। क्योंकि वो दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गई थी, जिसके बाद ही वो मुंबई लौटी। चाहती तो वो मीडिया से रूबरू हो सकती थी, लेकिन प्रमोशन का बीड़ा हनी सिंह ने अकेले अपने कंधे पर उठाया। इश्क और मुश्क की तरह सच्चाई भी नहीं छुपती, बल्कि वो नजर भी आती है। वो बात अलग है कि मौनी और हनी की जोड़ी काफी हिट हो रही है, और हो भी क्यों ना, हनी सिंह ने इस गाने पर मेहनत की है और पुराने स्टाइल को नए तरीके से पेश भी किया है। और पहले मैंने जो लाइन लिखी थी वो इस बीट पे वो ये थी कि भी चल 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 हल चल 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 मेरे साथ है हिमाचल चल, ना मत करियो अब ना बोलियो चलूंगी कल। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया गतिविधि तेरी नज़र की गतिविधि। ये गाना बन गया तुक्के में और लोग पसंद कर रहे हैं भाई।
आजकल मैंने एक जाम में रैप किया, तो वो थोड़ा फास्ट रैप है, वो नए स्टाइल का रैप है, लेकिन लोगों ने वो भी पसंद किया, लेकिन लोग कह रहे हैं हमें पुराना ही चाहिए। तो तभी जो मेरा पुराना स्टाइल है मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ इसमें। मीडिया से रूबरू ना होने के लिए मौनी की क्या मजबूरी रही होगी वो तो मौनी ही बता सकती हैं। लेकिन यहाँ हनी सिंह ने प्रमोशन का मामला अच्छी तरह से संभाला है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।